नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। आज हम बात करने जा रहे हैं वोकल कॉर्ड पाल्सी के बारे में, यानी बोलने की तार के लकवे के बारे में। पहले तो ये समझ लेते हैं कि आवाज बनती कैसे है। हम फेफड़ों से जब सांस छोड़ते हैं तो जो सांस की नली ट्रेकिया है उसके ऊपर दो तारें होती है, राइट और लेफ्ट साइड की एक एक, उनको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, बोलने की तारें बोलते हैं। तो ये तारें जब बंद होती हैं और प्रेशर से हवा छूटती है तो ये प्रेशर से खुलती हैं, वाइब्रेट करती हैं और उससे आवाज बनती है। आवाज बनने के बाद हम लिप्स से, टंग से, तालू से, टीथ से उस आवाज को शब्दों में डालते हैं। तो जो आवाज बन रही है यहाँ बन रही है वोकल कॉर्ड्स द्वारा बन रही है। अगर किसी भी कारण से बोलने की तार काम नहीं कर रही है तो हमारी आवाज खराब हो जाएगी। ये ऐसा होता क्यों है? चलते चलते एकदम से वोकल कॉर्ड काम करना बंद क्यों कर गई? सब कॉमन कारण है कि कोई इन्फेक्शन लगा, मोस्टली वायरल इन्फेक्शन हुआ और उसने जाके नर्व को खराब कर दिया। दूसरा कारण होता है कि हमारी कोई सर्जरी हुई है, स्पेसिफिकली थायराइड सर्जरी या इस एरिया की कोई सर्जरी या स्पाइन की सर्जरी, जिसके अंदर वो नर्व डैमेज हो गई, जिस वजह से उस साइड की वोकल कॉर्ड काम करना बंद कर गई। तीसरा कारण हो सकता है कि कोई ट्यूमर पड़ा था, कोई गांठ पड़ी थी जो नस को दबा रहा है। चौथा कारण होता है कि कोई वीकनेस थी जिस वजह से हो गया, या बिना किसी कारण से भी हो सकता है। अब समझने की बात यह है कि दो तरह की होती है। एक तो यह है कि किसी एक साइड की हो गई, एक है दोनों साइड की हुई। अगर किसी एक साइड की है तो हमें उतनी चिंता नहीं है, सिर्फ आवाज की खराबी के साथ काम चल जाता है। अगर दोनों साइड की हो गई तो वो जानलेवा है। दोनों साइड की अगर बोलने की तार खराब हो गई है तो फिर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि वो जब जाके रुकी हैं कौन सी पोजीशन में रुकी हैं। अगर तो बंद पोजीशन में रुक गई हैं तो फिर इंसान को सांस लेने में बहुत ज्यादा जोर लगेगा, ब्रेथलेसनेस होगी, क्योंकि सांस की नली के ऊपर का जो रास्ता है वो बंद हो गया, जैसे किसी ने गला घोट दिया हो। तो ऐसे में एक बार को जान बचाने के लिए पहले ट्रेकियोस्टमी की जाती है, उसके बाद ऑपरेशन से तार को ठीक किया जाता है। दूसरा केस ये होता है कि खुली हालत में बोलने की तारें अटक गई हैं, तो ऐसे में सांस की नली को बचाने के लिए कुछ नहीं है। इंसान जब पानी भी पीता है वो पानी भी सांस के रास्ते जाता है, दसका उठता है, इंसान कोई ढंग से खा पी नहीं पाता और बोल भी नहीं पाता, क्योंकि बोलने की तारें जुड़ नहीं पा रही हैं तो हवा लीक करती जा रही है। आज हम बात करने वाले हैं एक साइड की बोलने की तार के दिक्कत के बारे में। अब इसके अंदर तीन चीजें होंगी। पहली चीज आवाज खराब होगी, दूसरी चीज आवाज में जब इंसान बोलेगा तो सांस ऐसे लगेगा हवा लीक कर रही है, और तीसरी चीज ये है कि जब पानी पियोगे तो स्टार्टिंग में पानी लीक करके अंदर जाएगा तो धसका उठेगा, सूखी खांसी उठेगी, जैसे हमारा पानी सांस के रास्ते चला जाता है वैसे। खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें कोई दर्द या और कोई तकलीफ नहीं होती। इस बीमारी के लिए घर पे क्या परहेज करने वो बहुत जरूरी है, उससे रिकवरी टाइम पे बहुत फर्क पड़ता है। पहली चीज तो हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, पानी ज्यादा पीना है। दूसरी चीज हमें स्टीम लेनी है, भाप लेनी है। गरारे नहीं करने हैं, गरारे से वोकल कॉर्ड पे और जोर पड़ेगा और नुकसान होगा। तीसरी चीज चिल्लाना नहीं है, जोर लगा के नहीं बोलना, और इवन विस्पर नहीं करना, फुसफुसाना भी नहीं है। चौथी चीज स्मोक से, धुएं से बचाव रखना है। खुद तो स्मोक, हुक्का, बीड़ी, तंबाकू किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। अल्कोहल कंजम्पशन यानी शराब कम से कम लेनी है। इवन कैफीन, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक वो भी कम लेनी है। और अगर इस बारे में परहेज के बारे में और जानना है तो हमने 12 नंबर वीडियो में वोकल हाइजीन में डिटेल में सारे परहेज बताए हुए। अब आते हैं कि अगर ये हो चुका है तो पता कैसे चलेगा। पहले तो आवाज खराब होगी तो जब हम हॉस्पिटल आएंगे तो डॉक्टर दूरबीन से यानी डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी से गला देखेंगे। उसमें ये पता चल जाएगा कि बोलने की तार एक साइड की काम नहीं कर रही है, किस साइड की काम नहीं कर रही। उसके हिसाब से फिर हिस्ट्री ली जाएगी मरीज से कि क्या कोई ऑपरेशन हुआ था, क्या कोई चोट लगी थी, क्या कोई और इन्फेक्शन हुआ था, कुछ ठंडा खट्टा खा लिया था जिससे दिक्कत शुरू हो गई। उसके हिसाब से आगे चलते हैं। अब समझने की बात यह है कि जो नस इसको सप्लाई कर रही है उसको रिकरेंट रेंजल नर्व बोलते हैं। वो दिमाग से शुरू होके, गर्दन से शुरू होके, छाती से होके घूम के वापस गले में जाती है। लेफ्ट साइड की नर्व ज्यादा लंबी होती है तो लेफ्ट साइड की पाल्सी ज्यादा कॉमन है। राइट साइड की नर्व थोड़ी छोटी होती है तो उसकी पाल्सी कम कॉमन है। तो अगर कभी भी नर्व की पाल्सी है तो हमें कायदे से दिमाग का, गर्दन का और छाती का, तीनों का सीटी स्कैन कराना चाहिए, ताकि ये पता कर सकें कोई और छुपी हुई बीमारी तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं पड़ी जो नस पे दबाव डाल रही है, चेस्ट में कोई और बीमारी तो नहीं है।
कोई टीबी या कोई और चीज तो नहीं है जिसकी वजह से नस डैमेज हो गई है। एक बार हमें कारण पता चल जाए तो हम पहले कारण का इलाज करते हैं और साथ में आवाज के लिए स्पीच थेरेपी बहुत जरूरी है। आमतौर पे स्पीच थेरेपी के साथ और दवाइयों के साथ 3 से 6 महीने में आवाज नॉर्मल जैसी वापस आ जाती है। जिन लोगों में आवाज वापस नॉर्मल नहीं आती उनमें 2 तरह से इलाज किया जा सकता है। एक तो दूरबीन द्वारा बोलने की तार पे इंजेक्शन लग जाता है जिससे तार थोड़ा बीच में आ जाती है और आवाज वापस ठीक हो जाती है। दूसरा, बाहर से ऑपरेशन करके तार को अपनी जगह पे लाया जाता है, उसको थायरोप्लास्टी बोलते हैं। दूसरा वो ऑपरेशन किया जा सकता है। तो समझने की बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक तार की दिक्कत है तो हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी है, रेगुलर ट्रीटमेंट लेना है, आराम हो जाता है। अगर दोनों तार की दिक्कत है तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। वो भले ही किसी भी स्टेट में जाके तारें रुकी हों, भले ही वो खुले में रुकी हों या बंद में रुकी हों, वो एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। उसके लिए हमें तुरंत इलाज कराना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर ये आपको यूजफुल लगा तो और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।